बच्चों, तो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया अब तक? हमने इस चैप्टर में इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में, मिक्स कॉम्बिनेशन, और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। तो हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वो हमने किस मेथड से किए थे? पोटेंशियल मेथड से। अगर हमें कोई भी कॉम्बिनेशन दिखे ना कि क्या दिख गया क्या है, तो हम क्या करें, वहां पे पोटेंशियल मेथड लगा सकते हैं। अगर हमें वो भी कुछ नहीं समझ में आए तो हम समझ लेंगे कि वहां पे कोई अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो उस अलग टाइप के कॉम्बिनेशन का एक टाइप है जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। वो कब? जब हमें कोई भी कॉम्बिनेशन समझ ना आए और उस कॉम्बिनेशन में 5 या 6 रजिस्टर्स हो, तो वो कॉम्बिनेशन किस मेथड से सोल्व किया जा सकता है? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से सोल्व किया जा सकता है। तो आज पढ़ते हम क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। हेडिंग डाल लेंगे सभी, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये कैसा होता है, इसके अंदर हम बनाए थोड़ा सा, एक बार डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस तरह से रजिस्टर्स आपको पता है ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, आपकी बहुत अच्छी होगी, तो आप अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे इसको, ऐसे और ऐसे। कंफर्म है? फिर यहां से एक वायर है जो ऐसे है। कंफर्म है? इस रजिस्टर को R1, R2, R3, R4 एंड R5, A, B। कंफर्म है? तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, उसकी 2 स्टेट होती हैं। एक होता है अनबैलेंस्ड और एक होता है बैलेंस्ड। ठीक है बच्चों, जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये तो हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। कंफर्म है? हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब क्या डिफरेंस है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मींस क्या होता है कि एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जिसमें जो ये वाला जो रजिस्टर है R5, इस R5 में जो करंट होगा, R5 में जो करंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 हो। तो क्या होगा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा वो? बैलेंस। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या खासियत है, क्या कंडीशन है? व्हेन करंट इन R5 इज 0। जब करंट जो है 5th रजिस्टर्स में क्या हो? 0 हो, तो कैसा ब्रिज होगा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर इसके अंदर कोई करंट नहीं है, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, तो जो ये वाली जो एक वायर, ये वाली एक जो वायर जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको मैं सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर भी बना सकता हूं, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें करंट 0 है। करंट 0 है ना, तो करंट 0 है तो इसका कोई रोल नहीं है। तो ये कैसा बिहेव करेगी कि स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगी। और इस रजिस्टर्स का जो काम है, जो ये जो रजिस्टर है, जो ये वाला जो रजिस्टर है, इसका कोई फंक्शन नहीं है इस कॉम्बिनेशन में। तो इसको क्या बोलते हैं हम? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के 2 पार्ट है। कैसे कैसे? कौन कौन से? अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बच्चों? तो वो ब्रिज जिसके अंदर जो करंट होगा इन 5th रजिस्टर क्या हो? 0 हो। क्या हो बच्चों? 0 हो। अब इसके अंदर अगर करंट 0 है तो इट मींस ये वाला जो रजिस्टर इस कॉम्बिनेशन में कोई वैल्यू नहीं रखता। तो जो ये वाला जो रजिस्टर है बिहेव करेगा लाइक ए कनेक्टिंग वायर। किसकी तरह? एक सीधे वायर की तरह ही बिहेव करेगा। तो आई गेस सबको समझ में आ गया? आ गया नहीं आ गया? अब देखो, अब अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं, अगर मैं यहां का पोटेंशियल V मान लू, तो यहां का V और यहां का पोटेंशियल 0 है, तो यहां का 0। अब यहाँ का V, यहाँ कुछ रजिस्टर है तो यहाँ का पोटेंशियल ना V हो सकता है, यहाँ का 0, यहाँ कुछ रजिस्टर है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूं
एक्स। अब इसमें कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल एक्स है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, कुछ भी मान लो, यहाँ का पोटेंशियल वाई मान लो, चलो क्या है वाई मान लिया, क्यों, ठीक है। अब वाई मान लिया एक बार, लेकिन यहाँ का एक्स है तो यहाँ का भी कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि इसके अंदर करंट ही नहीं है। तो वाई का जो पोटेंशियल होगा कितने पोटेंशियल के इक्वल होगा, एक्स के होगा। तो मैं इसको कंप्लीट को क्या मान सकता हूं कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, एक्स है, कितना है, एक्स है। अब यहाँ का पोटेंशियल एक्स और यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स है। सबको समझ में आया। एक बार वाई मान लेंगे, हमें एक्स कैसे पता चला, क्योंकि एक ऐसा रजिस्टर है फिफ्थ वन है और इसमें कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो इट मींस यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ का पोटेंशियल सेम है। अब देखो v माइनस एक्स, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलेगा, v माइनस एक्स इज इक्वल टू आई, इसमें कोई भी करंट लगा लो, आई है, आई आर वन, कन्फर्म है। और v माइनस एक्स यहां का पोटेंशियल भी बराबर होगा आई आर थ्री। सबको समझ में आ रहा है। अब यहां का निकालते हैं x माइनस जीरो इज इक्वल टू आई आर टू। अब जितना करंट इसमें गया बच्चों, जितना करंट इसमें गया, इसमें तो कुछ गया ही, उतना ही करंट यहां चला गया, तो आई का ही रहा, आई बात समझ गए, तो आई का ही रहा। लेट कर लो, यहाँ पे आई वन गया और यहाँ पे आई टू गया, तो यहाँ पे आई वन, यहाँ पे दोबारा अच्छे से तुम्हारा लिख के दिखा देता हूं, कंफ्यूज ना हो। आई वन यहाँ पे क्या मान लू, आई टू मान लो, क्या मान लो, आई टू मान लो। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे आई वन गया तो यहाँ पे कितना गया, आई वन गया, क्योंकि इसमें कुछ करने गया। यहाँ पे आई टू गया, इसमें कुछ करने गया, तो यहाँ पे भी कितना गया, आई टू गया। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, तो यहां से बैटरी ने जितना करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, जितना यहाँ गया, तो जितना यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया उतना यहाँ मिल गया, क्योंकि इसमें करंट नहीं है। जितना इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया उतना यहाँ पे मिल गया, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट नहीं है। तो आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर थ्री। सिमिलरली एक्स माइनस जीरो के अलोंग कौन सा ड्रॉप, आई वन आर टू इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, ये भी है आई टू आर फोर, ये इक्वेशन वन मान लो, ये इक्वेशन टू मान लो। अब वन इक्वेशन को टू को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, यहां पे कर देता हूं बेटा, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करते हैं। तो आई वन आर वन अपॉन आई टू आर टू, आई वन आर वन अपॉन आई टू आर टू इज इक्वल टू आई टू आर थ्री अपॉन आई टू आर फोर। आई वन ने आई वन को मार दिया, आई टू ने आई टू को मार दिया, तो आर वन आर फोर, तो मतलब लिखा गया आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, इक्वल होगा कब, फॉर ए वैलेंस्ड ब्रिज स्टोन ब्रिज। अगर हमें कॉम्बिनेशन में वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानना है, बैलेंस को, तो कैसे पहचाने, दिस रेजिस्टर्स अपॉन दिस रेजिस्टर का जो रेशो होगा दिस अपॉन दिस के इक्वल होगा, तो कैसा ब्रिज हो जाएगा, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो एक कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानने की। तो यहां से मैं इसका एक कंडीशन और निकाल सकता हूं, आर वन इंटू आर फोर इज इक्वल टू आर टू इंटू आर थ्री। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कंफर्म है, सबको समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रजिस्टर्स। इस तरह से 5 रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन है, कितने टाइप का, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मीन्स क्या, कि एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज जिसके अंदर R5 जो रजिस्टर है, जो ये वाला रजिस्टर है, इसके अंदर कोई करंट ना हो, इसको कैसा रजिस्टर बोलेंगे, कैसा ब्रिज बोलेंगे, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें कोई करंट नहीं, तो ये कैसी एक वायर, कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। मींस इस R5 रजिस्टर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं या कोई वैल्यू नहीं है इस कॉम्बिनेशन में। अब यहां से जितना करंट बैटरी ने यहां दिया, जितना यहां दिया,
वही करंट हमें यहां मिल गया क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं, वही करंट हमें यहां मिल गया क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं। कंफर्म है? तो सबको समझ में आ गया। अब V माइनस एक्स पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, I इंटू R1, V इज इक्वल टू IR से, ओम्स लॉ से। सिमिलर यहां फिर हमने इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, तो हमने कंडीशन निकाल ली किसके लिए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो बच्चों सबको समझ में आ गया, तो सभी इसको नोट करेंगे साथ के साथ, इसको अच्छे से बनाएंगे। मैंने भी काफी अच्छा बना रखा आज तो, ठीक है, ओके। सबको समझ में आ रहा है, सभी नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके साथ के साथ सभी नोट कर लो साथ के साथ। वेरी गुड, फिर इस पे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं। तो सबको समझ में आ गया, रब कर दूं, वेरी गुड। तो क्वेश्चन करते हैं कुछ अच्छे से व्हीटस्टोन ब्रिज पे, और हम क्वेश्चन से समझ जाएंगे, पहचान लेंगे कि हम कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को सर्किट में पहचाने। कंफर्म है? साथ के साथ करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें गिवन है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से गिवन है बच्चों, ऐसा ऐसा गिवन है, ठीक है। यहां से ऐसे है और यहां से ऐसे है, ठीक है। ये है 6 ओम, 3 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ये है 12 ओम, और ये है 2 ओम, और ये है 12 ओम। कंफर्म है? और हमें निकालना है ए बी के अलोंग। किसके अलोंग निकालना है? फाइंड आर इक्विवेलेंट अलोंग ए बी। कंफर्म है? कैसे निकालें? देखो, अब यहां पे V मान लो, यहां पे क्या मान लो बच्चों, V मान लो, क्या मान लो, V, और यहां पे क्या मान लो, 0 मान लो, क्या मान लो, 0 मान लो। अब यहां पे V, यहां पे कुछ ना कुछ रजिस्टर है, तो यहां का X मान लो, मान सकते हैं। यहाँ का X हो गया, यहाँ पे 0 है, सिमिलर यहाँ पे V है, और यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ का X है, तो यहाँ का कितना होगा बच्चों, X ही होगा क्योंकि कनेक्टिंग वायर है। सिमिलर यहाँ का Y मान लो, यहाँ का Y, तो यहाँ का भी कितना होगा, Y होगा क्योंकि कनेक्टिंग वायर है। अब क्या करें, अब हम इस सर्किट को कुछ ऐसा सर्किट बनाएं, मैं दोबारा, सबको दिख रहा है अच्छे से, सबको सही समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? तो एक बार रब करके थोड़ा सा नीचे बनाता हूं, गैस सबको नहीं दिख रहा होगा ऊपर वाला। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे 6 ओम, 3 ओम, 12 ओम, ये भी 12 ओम था, ये भी 2 ओम है, ये 12 ओम है, और ये 8 ओम है। हमें निकालना है क्रॉस ए बी। हमें किसके क्रॉस निकालना है? ए बी के क्रॉस निकालना है। तो आई गेस अब सबको दिख रहा होगा अच्छे से, वेरी गुड। तो यहाँ का पोटेंशियल, वही पोटेंशियल मेथड पे आ जाओ, यहाँ का पोटेंशियल V मान लो, यहाँ का 0 मान लो। अब यहाँ का V है, बीच में कनेक्टिंग वायर नहीं, एक रेजिस्टर है, तो यहाँ का X मान लो, यहाँ का X, तो यहाँ का भी कितना, X हो गया। सिमिलर यहाँ पे रेजिस्टर, यहाँ का Y मान लो, तो यहाँ का भी कितना होगा, Y हो गया। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? हमने कैसे किया, हमने पोटेंशियल ड्रॉप बना, पोटेंशियल मेजर मान लिया कि यहाँ का V, यहाँ का 0, अब यहाँ का V, तो यहाँ का X, क्यों, हमें पता नहीं कितना है, बीच में एक रेजिस्टर है। सिमिलर यहाँ का X, तो यहाँ का भी X, क्यों, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, 0 होता है तो उसका X हो गया। सिमिलर यहाँ पे रेजिस्टर है, तो यहाँ का Y मान लो, यहाँ का Y हो गया। कंफर्म है? सबको समझ में आ रहा है?
अब इस क्वेश्चन का हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या करें, अब हम क्या करें, हमें जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था वैसा ही कुछ सर्किट बनाए, ए बी, थोड़ा नीचे बना दूंगा ताकि तुम्हें दिखे, ए बी एक्स वाई। सबको समझ में आया, यही है, चार ही तो पॉइंट है, ए बी। अब अपने रेजिस्टर्स को देखते जाओ, ए बी पे क्या वी पोटेंशियल है, बी पे क्या जीरो है, कोई फर्क है नहीं, सबको समझ में आ गया। अब ये किसके बीच में है, हमारा वी और एक्स के बीच में, साथ में टिक करते जाओ, हमने क्या क्या सिलेक्ट किया, सर्कल बना लो। 12 किसके बीच में, वी और एक्स के बीच में, कितना 12 बना लिया। फिर देखो ये किसके बीच में, वी और एक्स के बीच में, कितना भाई 6 बना ले, कितना बनाए 6 बना लिया, कितना 6 ओम। फिर इसको भी ले लिया हमने, सर्कल कर लो इसको भी। अब x और y के बीच में कितना है 2, तो x और y के बीच में बना लो, बना लिया, कितना है 2, कितना बच्चों 2, सर्कल कर लो। अब v और y के बीच में कितना है 8 ओम, बना लो, v ये रहा y ये रहा, कितना 8 ओम। अब क्या करें, इसको भी बना लिया, इस पे आ जाओ, y और 0 के बीच में 12 और y और 0 के बीच में 12, तो 2 बार 12 बनाए, सर 2 बार 12 बनाना है तो क्या करो 12 12 24 बना लो ना, है ना, सही कह रहा हूं ना बच्चों, वेरी गुड। कौन अभी इतना तेज, ऐसे कंफर्म है, क्या है 12 किसके बीच में बना लिया हमने, y और 0 y 0 12 12। अब x और 0 के बीच में कितना है 3, बना लो, कितना है 3 बना लिया। सर्किट समझ में आ गया, हमें निकालना है बी के क्रॉस। अब क्या करें, 12 एंड 6 कैसे हैं पैरेलल, 12 एंड 12 कैसे हैं पैरेलल। अब 12 एंड 12 में क्या हो गया 6 हो गया, क्या हो गया 6 पैरेलल में, पैरेलल ये तो सोल्व करना था सबको, 1/12 प्लस 1/12 करके कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 1/6 प्लस 1/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, वेरी गुड करके देख लो यार, 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम इज 12, 2 प्लस 1, तो 3/12 मतलब 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, क्या आ गई 4। अब मैं क्या करूं, यहां का रेजिस्टेंस 1 मान लूं और यहां का रेजिस्टेंस भी 1 बना लूं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का क्या बन गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताओ बच्चों, क्या बना 6 ओम, क्या बना है 6 ओम। सिमिलर इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना है 4 ओम, क्या बना 4 ओम। अब देखो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, तो देखो 4/3 R1 R2 R3 8/6, तो 8/6 4 वही 2 4 जा 4/3 आ गया, तो देखो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, कैसे करके देख लो, 4/3 इज इक्वल टू 8/6, 4 2 4 2 4 जा 8 2 3 जा 4/3 इज इक्वल टू 4/3। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फुलफिल करता है ऑल कंडीशन या कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब ये किसकी कंडीशन को फॉलो करता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और अकॉर्डिंग टू बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अब ये अगर R5 है तो इसके अंदर करंट 0, इसके अंदर करंट कितना 0, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं तो ये और ये कैसे ये दोनों सीरीज में, R 4 + 3 7 और 8 + 6 14, तो क्या आ गया 7 एंड 14, 7 और 14 कैसे पैरेलल, तो क्या करें 7 × 14/21, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 14/21,
3 ओम। कितना आ गया? 14/3 ओम। निकल गया सबका? आई गेस सबने कर लिया होगा, नोट करेंगे साथ के साथ। सबको समझ में आ गया? आया नहीं आया सबको समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो ध्यान से देखेंगे और साथ के साथ करने की ट्राई करेंगे बच्चों। जितना खुद करेंगे उतना ही हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। क्या है? हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन गिवन है, ठीक है? ऐसे ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। कंफर्म है? ए बी। आर इक्वल निकालना है क्रॉस ए बी के क्रॉस। किसके क्रॉस निकालना बच्चों? ए बी के क्रॉस। अब क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? पोटेंशियल मेथड की हेल्प से एक्स वाई की पॉइंट निकाले। कहां है? निकालते हैं। यहां का v मान लो, यहां का 0 मान लो, यहां का v तो यहां का v, यहां का 0 तो यहां का 0, यहां का 0 तो यहां का भी 0, यहां का 0 यहां रजिस्टर तो यहां का y। अब यहां का y कनेक्टिंग वायर के जैसे यहां का y, यहां का v यहां रजिस्टर, यहां का x कनेक्टिंग वायर के जैसे यहां पे x। तो एक्स वाई पॉइंट पता चल गए। अब बना लो। अब एक्स वाई पॉइंट पता चलने के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन में। ए बी पे 0, ए पे v बना लिया, x y। अब v और x के बीच में, v और x के बीच में ये वाला आ रहा है, बना लो। बना लिया यार, वेरी गुड। अब v और y के बीच में ये वाला आ रहा है, बना लिया। बना लो। बना लिया। अब x और y के बीच में ये वाला आ रहा है, बना लिया। बन गया। अब x और 0 के बीच में ये वाला आ रहा है, बना लो। बन गया। नाउ y और 0 के बीच में ये वाला आ रहा है, बना लिया। बन गया। कंफर्म है? अब इसके क्रॉस निकालना है, ये आर, ये आर। अब हमें देखना बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। अब बैलेंस या अनबैलेंस के लिए वो हमारे पास कंडीशन है, दिस अपॉन दिस दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। आर अपॉन आर 1, आर अपॉन आर 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या, कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इट मींस इसके अंदर करंट 0। अब इसके अंदर आई की वैल्यू क्या है? 0। तो इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं, इस पे काटा मार दो, कोई इंपोर्टेंस नहीं है। तो आर एंड आर सीरीज, आर एंड आर सीरीज, आर प्लस आर 2r, r प्लस आर 2r। तो 1/2r प्लस 1/2r। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल बाद में। अब 2r एलसीएम 1 प्लस 1 तो क्या आ गया? 2r/2। 2 ने 2 को मार दिया तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? r ओम। क्या आ गई? r ओम। तो आई गया सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सब अच्छे से कर सकते हैं, सबको समझ में आ गया? कंफर्म है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, या व्हीटस्टोन ब्रिज पे लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं साथ के साथ। बेटा क्वेश्चंस को साथ के साथ करेंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप में कॉम्बिनेशन है और कुछ ऐसे है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। हमें निकालना है ए बी के क्रॉस। यहां पे ए है और यहां पे बी है। कंफर्म है? अब क्या करें? यहां का v, यहां का 0। अब यहां का v, यहां का 0, यहां का 0 तो यहां का y मान लिया, यहां का v तो यहां का x मान लिया। तो एक्स वाई बन गया। बना दो सर्किट इक्विवेलेंट टू ए बी एक्स वाई बन गया। अब यहां का v, यहां का 0। अब ये किसके बीच में? v और x के बीच में। बना लो r, सभी की वैल्यू r है, r r r r r r बन गया। ये वैल्यू बन गई x और 0 के बीच में, r बना लो। बना लिया।
बन गया, ये भी बन गया। अब v और 0 के बीच में बना लो आप, बन गया r। नाउ ये भी बन गया। अब v और y के बीच में बना लो, v और y के बीच में बना लो, कितना r, बना लिया, ये भी बन गया। अब y और 0 के बीच में बना लो r, बन गया। अब x और y के बीच में बना लो r, ये भी बन गया, ये भी बन गया, सारे बन गए। अब देखो ए बी के भी क्रॉस निकालना है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को फुलफिल कर रहे हैं, कंडीशन को कर रहे हैं, वेरी गुड। तो जो एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टर्स है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, इसकी, इसके अंदर आई 0 है, तो ये वाला कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, एंड बीच में एक और R। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया बच्चों, R 2R 2R, ये A ये B। अब निकालना है, क्या कर, तीनों कैसे पैरेलल, तो 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, 2R इज एलसीएम, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या आ गया 4। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/4, 2 ने 4 को मारा तो 2 बचा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, R/2। क्या आ गई बच्चों, R/2 ओम। कंफर्म है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है 5 रेजिस्टर्स का, जो कैसे हो, ऐसे हो, और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन सोल्व करना भी सीख लिया, कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस को ट्राई भी कर लिया। तो हम ऐसे रेजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कंफर्म है। तो आई गेस आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो सभी ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को बार बार कि कैसे क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।